हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। आज हमारे बीच में नए गेस्ट हैं जिनका नाम है सौरभ बिष्ट, और इनको तो आप जानते ही हैं, निखिल नेगी जी हैं, शाश्वत पनुली हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी फिल्टर के, सीधी बात, रियल टॉक। उत्तराखंड में या भारत में हम सुनते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम यही जानना चाहेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, एग्ज़ाम पेपर लीक क्यों हो जाता है, इसके कारण हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे उत्तराखंड में हाल ही में पेपर लीक हुआ है जिसके पीछे बहुत विवाद खड़ा हो गया है। तो हमारे बीच में भी युवा बैठे हुए हैं, मेरे साथी हैं, सभी युवा हैं। तो इन युवा वर्ग से मैं ये सीधा पूछना चाहूँगा कि क्या कारण है कि क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं और इसके पीछे के क्या वजह हैं। जी सर, इसके पीछे ये कारण है कि एक तो भाजपा की सरकार है, क्योंकि पटवारी के पेपर 3 बार हो चुका है। तीनों बार भाजपा की सरकार ही, तीनों बार पेपर लीक हुआ है। और ये पहली बार हो रहा है कि एक ही पेपर 3 बार लीक हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है उत्तराखंड में, क्योंकि इसके पीछे इस भाजपा की सरकार का ही कुछ मिली भगत है, उनकी नेताओं की। सौरभ भाई ने बोला कि भाजपा की हुआ है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अभी कुछ हाल ही के सालों में जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई 2017 से, तो उसके बाद जो उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो दोनों पेपरों में देखा जाता है कि कभी कुछ ना कुछ मामला आ जाता है सामने। जैसे इन्होंने बोला कि भाई 3 बार के पटवारी के पेपर जो है, एक ही पेपर 3 बार लीक हो चुका है। तो इसमें मतलब क्या फॉल्ट है कि हम जो विद्यार्थी हैं, जैसे हम भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, तो हम जो तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं गाँव से आके, पहाड़ों से आके जो है यहाँ कानपुर में या आप इधर नेहरू कॉलेज में रूम लेके बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं और वहाँ मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। जैसे मुझे इस निखिल भाई ने एक उदाहरण बताया कि इनके पड़ोस में एक लड़का रहता है, तो वो बहुत मेहनत कर रहा था 28 साल का, और उसका उस दिन पेपर था, बिल्कुल खुश होकर जा रहा था, लेकिन एन मौके में उसका पेपर लीक हो गया। तो कई मैंने उदाहरण ऐसे देखे हैं कि उसको उम्मीद रही होगी मेरा पेपर अब अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, क्योंकि वो उसी पेपर को 2-3 बार पहले दे चुका होगा, तो पैटर्न सबको पता होता है। तो इसमें मतलब बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं हम देख रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि केंद्र में भी ऐसी बातें आई। अभी से एसएससी का पेपर था, उसमें भी जो है पेपर लीक हुआ, तो फिर पता चला कि जो कंपनी थी, जो कंपनी एग्जाम करवाती है, उस कंपनी में कोई फॉल्ट था। वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई थी 2017 में, लेकिन फिर भी उसी कंपनी को टेंडर दिया गया एग्जाम कराने का, और उस कंपनी ने एग्जाम का बंटाधार कर दिया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि ये क्या मतलब है। तो इसमें मेरी राय बिल्कुल ये है कि इसमें एक तो कोचिंग माफिया मिले हुए हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, उनके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, तो वो पेपर लीक में उनका हाथ हो सकता है, ताकि अपने बच्चों को निकालें, उनकी एक मार्केटिंग स्टंट हो सकता है। साथ में उनके साथ मिले होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं। जैसे अभी एक प्रोफेसर जो है सरकार ने निलंबित किया, उसको टीडी के कोई प्रोफेसर है जिन्होंने एक से पेपर को सॉल्व किया था, जो लीक हुआ पेपर पटवारी का, तो इसमें वो भी मिले होते हैं। इसमें आयोग भी मिला हो सकता है, क्योंकि आयोग का ही पेपर कराता है, बिना उसके मिले नहीं होता। और उस आयोग और सरकार के बीच में दलाल होता है, जैसे हमने हकम सिंह का नाम सुना है कुछ समय में, तो वो भाजपा का ही दलाल है, तो भाजपा से रिलेटेड है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पूरा एक राजनीतिक एंगल से पूरा जुड़ा हुआ है पेपर लीक का, जो बिल्कुल जनता की, जो इस राज्य की भविष्य है, मतलब यहाँ की जो यूथ है, उसको अफेक्ट कर रहा है। उसको बिल्कुल मतलब एकदम हाशिए में रख रखा है उन्होंने कि भाई इससे कोई मतलब कोई वो नहीं है। तो ये बिल्कुल एकदम इसके कारण जो है बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा में पड़ेगी। तो ये मेरा मानना है। चलो, आपका कहना यह है कि इसमें सरकार की भी मिली भगत है, साथ में आयोग भी हो सकता है, और जो कोचिंग संस्थान है, जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान है, वो लोगों की भी इसके पीछे साजिश है, क्योंकि वो अपना कोचिंग सेंटर को मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या ज़्यादा स्टूडेंट को खींचना चाहते हैं। इस चक्कर में युवा और पढ़ा लिखा जो मेहनत कर रहा है वो बेचारा पिस रहा है। तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पेपर लीक जो भी हो रहा है, इनकी कहीं ना कहीं वजह आम जनता हम लोग ही है, क्योंकि वो पेपर लीक कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। उसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो उनका मकसद ही है कि भविष्य खराब करना है जनता का, बच्चों का, देश का, तो वो पेपर लीक कर दे रहे हैं। या तो फिर ये है कि कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा, जिसके पास पैसा होगा बहुत सारा, तो वो बोल रहे भाई पेपर लीक करवा दे, चलो तो हम खरीदे। तो इसमें गलती हमारी भी, अगर हम ही अपने उसमें ऐसा लीक करवाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा आगे जाके? जैसे अभी ये तो चलो ये पटवारी वाला तो हुआ, ये तो एक पटवारी की ऐसी पोस्ट है। एक बार नीट का पेपर भी लीक हुआ था, तो उस जो नीट मतलब जो डॉक्टर के लिए क्वालिफाइड पेपर है वो भी लीक हो रहा है, और लोग उसे करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं।
तो कभी हम भी बीमार होंगे, भविष्य में हमारे बच्चे बीमार होंगे, माँ बाप बीमार होंगे, और तब अगर वैसी डॉक्टर से हमें सामना करना पड़ गया हाँ, जो वो पेपर बात लीक में पास हुआ है, तो फिर इसमें घाटा किसका हुआ? उसका तो घाटा नहीं हुआ, घाटा तो हमारा हुआ ना। लोग ये बात नहीं सोचते हैं कि यार हमने चलो नीट का पेपर लीक करवा दिया चंद पैसों के लिए, चलो जितने भी पैसे थे, करोड़ होंगे, लाख होंगे, किसी के बहुत बड़े अमाउंट है, पर आगे जाके ये देखो ना कितनी जानों के साथ खेल सकता है। आज तो बिना पढ़े लिखे उसने पेपर दे दिया, अब कल को ऐसी डॉक्टर भी बन जाएगा, डिग्री भी ले लेगा, तो फिर किसका भविष्य खराब होगा? उसका कि हमारा? भविष्य तो हमारा खराब हुआ ना। लोग ये बात सोचते नहीं है, तो ये भी काफी बड़ा कारण हाँ, है। ये भी कारण है। देखो, मैं तो एक मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपकी बात पे कि लीक करवाने वाले का मकसद कुछ और नहीं होगा। वो देखो, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए कर रहा है ना। वो स्टूडेंट की डिमांड ज्यादा है इसलिए कर रहा है। जैसे आप कह रहे हो, उसका मकसद कुछ और है ही नहीं। अगर क्योंकि वो अगर स्टूडेंट डिमांड ना करे तो वो बदनामी तो खुद नहीं चाहेगा ना। कौन इंसान चाहेगा कि यार वो पकड़ा जाए, बदनामी में आए? वो इतना रिस्क इसीलिए लेते हैं कि भाई स्टूडेंट खरीदेंगे और इनकी डिमांड है और हमें पैसा मिलेगा। वो सब पैसे के लिए हो रहा है। पर वो उसमें हम ये बिल्कुल सही कहा आपने कि डिमांड करना और सोचना कि शॉर्टकट से या बिना पढ़े हम इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर जाएं, तो ये तो हम युवाओं की या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी कमी है। अच्छा सर, मेरा इसमें एक ओपिनियन है कि जैसे एक एंगल और भी आता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो उनकी इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी है ना, वो कैपिटलिज्म वाली है। ये बिल्कुल ये बात भी कही जाती है, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, तो कोई तो कहता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पोस्ट है उनको खत्म करना चाहती है। ये मैंने कहीं से बात सुनी है। अब आपको कोई ऐसा कैसे होगा? मींस हाँ, मतलब जैसे बीजेपी प्राइवेटाइज, हाँ बिल्कुल, वो अडानी वाला बिल्कुल सब प्रमोट कर रही है। अडानी वाले की तो बात है, ठीक है, बिल्कुल है, वो तो कुछ विपक्ष ने बना रखा है। जैसे अब हमारा जो इंडिया था 1947 से लेके और आज 2014 तक, ये मेनली जो है सोवियत वाले जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जो सोशलिस्ट वाला सिस्टम था, उस पे चलता था। 1990 में जो है एलपीजी सिस्टम शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें अब क्या कि स्टार्टअप बढ़ने लगे। हमने देखा 2014 से स्टार्टअप बहुत बड़े हैं। पहले यूनिकॉर्न वाला जो वैल्यू होती थी वो बढ़ गई है, कितने स्टार्टअप भारत ने प्रोड्यूस किए हैं। तो मैं इसमें मेरा मानना ये भी कि जैसे कोई गवर्नमेंट मेडिकल की पोस्ट है या कुछ ऐसी पोस्ट है, सरकारी शिक्षक की पोस्ट है, तो क्लर्क की पोस्ट है किसी ऑफिस में, तो सरकार उसको कम करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रही है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जैसे वो हमने हाल ही में देखा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल, तो उन्होंने यूपीसीएल का कुछ हिस्सा जो उत्तराखंड की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है जो बिजली हमें देती, तो उन्होंने उसका आधा हिस्सा जो है प्राइवेट करने की सोची। तो उन्होंने विरोध किया, जो कर्मचारी थे वहाँ के, कुछ सरकारी कर्मचारी थे। तो मैं ये मानता हूँ कि वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो उससे क्या है कि पूरा जो जैसे लाइक इन यूएसए, अमेरिका में क्या है कि सब कुछ प्राइवेट का है। तो उसमें सरकार ये भी तो कर सकती है कि पोस्ट ही ना निकाले। हाँ, सरकार पोस्ट ना निकाले, लेकिन हमने देखा ना जैसे प्रमोशन भी सरकार नहीं करना चाहती कई विभागों में, मैंने देखा है। और ऐसे पोस्ट तो खैर अब डायरेक्ट वो बंद नहीं कर सकते, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, तो इसलिए पेपर भी डिले करती हैं। अब आप देखो उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा ये देखा गया है। तो लीक तो है एक मामला, लेकिन जो पहले तो पोस्ट यहाँ ज्यादा निकलती नहीं थी, अभी 2017 से हमने देखा, और जो निकल रही है वो लीक हो रही है। तो इसमें एक एंगल भी हम जोड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब तो ठीक है, मैं रीजन आप लोग बता ही रहे हो, पर मेरे को यार ये लगता है कि अगर मैं आप लोगों ने भी तो एग्जाम दिए हैं, अगर पूरी तैयारी करो और एग्जाम आ जाए और उस टाइम पेपर लीक की बात सुन लो, हम तो ये भी होता था कि पेपर पोस्टपोन भी हो जाए, कितना दुख होता था कि आगे किसी डेट, यहाँ तो लीक हो रहा है। तो यहाँ इन सब चीज के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें सरकार की भी कहीं साजिश हो कि जानबूझ के पेपर लीक करवाए जा रहे हो या युवाओं को बरगलाया जा रहा हो, इसके पीछे एक नई सी लॉबी तैयार की जा रही हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी जैसे मैंने कई सारे वीडियोस भी देखी, उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी है कि यार पेपर थोड़ा पीछे कर दो सर, मतलब सर नहीं, अपने एसोसिएशन से जो भी है, इस पेपर पीछे कर दीजिए। वैसे पता है आपको कि कितनी आपदा आई है, जगह जगह जाना मुश्किल होता है। तो एक मेरा भाई का दोस्त है, वो बोल रहा है कि वो देहरादून में रहता है, उसने भरा था, उसका देहरादून में रहकर उसका सेंटर पड़ गया चमोली, पहली वहाँ आपदा रखी है, जाना मुश्किल है। वो बोल रहे कि हम जैसे तैसे तो हम बड़ी मुश्किल से गए। पहले बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा डेट आगे पीछे कर दो, ऐसा कुछ हो सकता है सर, जाना मुश्किल है हमारा, पर ये भी नहीं हुआ। अपने जब वो बच्चा जिन हालातों में वहाँ अपनी क्या बोलते कंडीशन बोलेंगे कि जिस कंडीशन में पेपर देने गया, रोड खराब है, टेंशन होती है, रुकने का भी होता है कि अब कहाँ रुकना है, कई टेंशन होती है, बच्चों को पैसा भी है कि कहाँ रुकना है, कितना खर्चा होगा, फिर वो उस कंडीशन में पेपर देने जा रहे हैं, फिर वो चलो पेपर दिया, जैसा भी गया घर आ गया, और अगले दिन से पता चल रहा है पेपर लीक होगा, तो बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा आएगा, बिल्कुल होगा। क्या जवाब देंगे वो? क्योंकि किसी ने कई तो ऐसे है कि चलो कुछ किसी के साथ कोचिंग कर रहा है, कई ऐसे होते हैं कि जो डेडिकेटली सिर्फ कोचिंग करता है कि यार पेपर निकालना है, इस पिछले साल नहीं निकला, इस साल नहीं निकला,
पर वो वेट करता है, फिर लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। जैसे मैंने अभी अपने पड़ोसी एग्जांपल दिया, वो 3-4 साल से पेपर दे रहा है, तो मुझे कई बार जैसे हम बैठते हैं तो बताता है कि यार कभी मेरा इतने नंबर से रह गया, इतने 2 नंबर से रह गया। फिर वो एग्जांपल भी देता है कि मेरा दोस्त है, ये इसमें अच्छा है, इसका जीके बहुत अच्छा है, पर इसका भाई का इसमें रह जाता है। और इस बार इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, इस बार देखते हैं, और खुश थे वो काफी इस बार मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेट थे कि यार पेपर, मुझे पता नहीं था कैसे पेपर है, और वो बोलते हैं कि यार इस बार आप आपस में बोल रहे थे कि इस बार तो हमने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है, चलो देखते हैं क्या होता है। और जब जिस दिन पता चला पेपर लीक हुआ, तब से फिर वही है कि वो घर ही नहीं आए। तो इससे तो वो उससे काफी मेंटल स्ट्रेस पड़ता है मतलब बच्चों पे भी, और फिर आगे क्या करना है ये भी है, माँ बापों पे भी। बेरोजगारी भी बढ़ी रही है। फिर इस चक्कर में क्या होगा, युवाओं के सरकार के प्रति या सिस्टम के प्रति एक नेगेटिविटी भी आएगी, उनके अंदर एक आक्रोश भी पैदा होगा, और कहीं ना कहीं उनके दिमागी तौर पे वो परेशान हो जाएंगे। विपक्ष जो है एक्सप्लॉइट करता है। हाँ, इसमें विपक्ष आ जाता है। राजनीतिक चौपा लगा के। दूसरा जो भाई ने बोला कि ये कई लोग, जैसे मेरे सामने वो उदाहरण था, तो उनकी उम्र जो है अभी 38-40 साल होगी, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हर बार जो है जितने भी अटेम्प्ट, अब उनके कुछ ही बच्चे हैं, तो जितने भी अटेम्प्ट उन 1-2 नंबर से निकल जाता है। उनकी उम्र 38-40 के आसपास हो गई है, 42 तक उनका मेरे ख्याल से एज वो होगा, जनरल कास्ट में आते हो। और मतलब अब कहने का मतलब कि इनकी इतनी उम्र हो गई, अगर निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? वो ऐसी उम्र में पहुंच गई कि ना वो कोई स्किल्स ले सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते, तो ये भी तो बेरोजगारी बढ़ा रहा है ना। इसके पीछे एक एंगल ये भी है कि भारत की जो अंदर, या मैं मानता हूँ साउथ एशिया में, आप पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, भारत चले जाए, तो साउथ एशिया में जो अंग्रेजों ने जो सिस्टम लाया है, क्योंकि तीनों देश अंग्रेजों ने रूल किया, तो यहाँ का जो सिस्टम लाया, तो वो यहाँ की जो मानसिकता है ना, लोग वो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भी बन जाती है कि हमने वही करना है। मैंने एक चीज देखी है, गवर्नमेंट एग्जाम के प्रति जो क्रेज है देश के अंदर, वो उनके लिए चलो ठीक है, सही है, हम अपने उनकी विचार, उनकी राय है अपनी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। क्योंकि मान लो 500 पोस्ट है, तो 50,000 लोगों ने भरा है, तो 500 लोग ही तो निकलेंगे, बाकी लोग तैयारी करते रहते, लास्ट में जब उनको नहीं निकल पाते तो फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उद्यमिता होती है, उसके प्रति जो है भारत में कोई उतना खास को बढ़ावा नहीं दिया जाता कि यार तुम एंटरप्रेन्योरशिप करो, मतलब जैसे यूएस वगैरह में कि भाई अपने यूनिकॉर्न खोलो, अपने स्टार्टअप खोलो, बल्कि सबको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और बस अपनी लाइफ सिक्योर करनी 60 साल तक। तो इस तरह से कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है, और फिर जब पेपर लीक होता तो फिर बहुत दुख होता है, वो तो लाजमी सी बात है। जैसे ये कह रहे थे, ये भी हो सकता है, मुझे जो लोग 38 साल पे हैं, 40 साल पे हैं, वो इतनी मेहनत करके इतने साल लगा रह रहे कि अगर फिर मेहनत करके पेपर लीक होगा, तो मेरे हिसाब से ऐसे ही कुछ लोगों में से ये तो वो अपोजिशन पार्टी ज्वाइन करेंगे, मतलब दंगे फसाद करेंगे, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, तोड़-फोड़ कर देंगे, यूज किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे हमने दबंग फिल्म में देखा था, जो मक्खी है सलमान खान भाई, तो वो अपने भाई से चिढ़ा रहता है, सलमान खान से, उसको सौतेला बाप होता है विनोद खन्ना, और उसकी अपनी माँ होती है वो कौन सी वो डिंपल कपाड़िया। हाँ, तो जब वो लास्ट में छेदी सिंह के गोद में बैठ जाता है, मतलब उसके साथ मिल जाता है और सीएम को उड़ा देता है। तो मैं भी यहाँ पे एंगल जोड़ूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अराजकता फैलाएंगे हमारी यूथ, लेकिन जब आदमी नाकाम होता है फिर वो कुंठित हो जाता है, और फिर वो कुछ गलत कदम उठा सकता है, राजनीतिक जो विपक्षी है उनके उस पे वो लोग फायदा उठाते हैं, उस टाइम को फिर कैप्चर कर लेते हैं। हमने जेएनयू देखा, वहाँ 35-35 साल तक वो पीएचडी करते थे, पता नहीं वहाँ अलग ही राजनीति, यही वहाँ भी है। बिल्कुल, ये वही चीजें हैं। इसलिए सरकार को भी फेयरिटी लानी चाहिए कि पेपर लीक वगैरह जैसी चीजों को रोकना चाहिए, और यूथ को भी समझना चाहिए कि हम क्यों इसी की तरफ लाइन में जा रहे हैं। हाँ। एक बार आप विफल हो चुके हो, एक अपनी एज को देखे, ताकि बेरोजगारी ना बढ़े, बल्कि अपना फ्यूचर, हाँ, अपना स्मार्ट डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को और लगाएं। मैं तो ये मानता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग गवर्नमेंट जॉब में इंडिया में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को वहाँ एक रिस्पेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं गवर्नमेंट जॉब को, कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो इज्जत है, फिर उसमें सिक्योरिटी। एक हमारी ये सोसाइटी की एक वो है ना, नॉर्म बन चुका है, सोच है। हाँ, लोगों का ये है कि शादी करना हो या कहीं स्टेटस लेवल में देखना हो, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको ज्यादा वरीयता दी जाती है। जैसे हमने नायक फिल्म देखी थी, नायक द रियल हीरो, उस नायक द रियल हीरो, उसमें अनिल कपूर रहता है, तो जो शिवाजी सताम रहते हैं सीआईडी वाले, वो रानी मुखर्जी के पिताजी रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं प्राइवेट में रिपोर्टर हूँ, प्राइवेट चैनल। कितनी तनख्वाह देगी? बोलता है उस समय की बढ़िया तनख्वाह रहती है, नहीं सरकारी हो, उसने कहा नहीं। तो रानी मुखर्जी कहते हैं मेरा पिताजी जो है पशु का डॉक्टर, क्या बोलते हैं पशु के डॉक्टर, वेटरनरी, वो ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कितना भी कमाए, क्योंकि सरकारी होना चाहिए। उससे देख सकते हैं कि भारत की नब्ज में क्या है, इस तरीके से, क्योंकि सिक्योरिटी है, 60 साल तक आप बंदे हो, हमारी सोच में वो चीजें घुस रखी बड़ी बात लगता है कि इसमें सिविक सेंस बोले, एजुकेशन बोले, क्योंकि देखो सर बाहर देखो, बाहर कोई सी भी जॉब हो, चाहे वो गाड़ी धो रहा हो, चाहे कपड़ा मार रहा हो, चाहे वेटर, सभी रिस्पेक्ट होती है। प्लम्बर क्लीनर हर किसी को रिस्पेक्ट होती है। नमस्ते, अपने से नमस्ते तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल हेलो गुड मॉर्निंग, मतलब ग्रीट करेंगे अच्छे से। वही इंडिया में देखा जाए कोई अच्छी जॉब पे, प्राइवेट पे, उसको भी कोई गाली देकर चला जाता है, तू नौकर है,
ये बोलेंगे ना कि बॉस का बिल्कुल, चर्चा corporate है, कॉर्पोरेट मजदूर। तो एक तरह से लोगों को फिर मानसिकता बन चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, प्राइवेट चीजें बेकार होती है, क्योंकि यहाँ लोग ट्रीट ही नहीं करते, इज्जत ही नहीं करते। अब भारत वही देखा जाए तो चाहे कितनी छोटी से छोटी जॉब हो, उसको रिस्पेक्ट करता है एज अ प्रोफेशन कि हाँ भाई इसकी जॉब है, रिस्पेक्ट है। यहाँ क्या होता है कि अगर कोई मुझे जूता सिल रहा है तो उसको फिर उसी हिसाब से इज्जत मिलेगी, तो जूता सिल रहा है तो जूते के लायक है। मतलब ये नहीं देखते कि भाई जबकि बहुत जरूरी जबकि अमेरिका में जो पॉपुलर होते हैं, मतलब मूची होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े जूतों की कंपनियां बनाई हैं। अगर आप इतिहास देख लो, बाटा हो गया, फिर बाटा घर बाहर किया है, जैसे फरारी था, फरारी US का में, नाम हाँ। वो ट्रैक्टर था शायद उसका, हाँ, जैसे था ना, हाँ। तो उसने उसका फरारी वो बनाई। बनाया, हाँ, वैसे कुछ को करता था। तो वहाँ का उसमें अलग उनकी है। स्किल्स को देख के यहाँ पे ऐसे गया हाँ, स्किल देख या skill के देखते। वो नहीं देखा जाता भाई, हाँ। वो काम को Status इस है कि तरीके किस से काम देखते कर हैं रहा कि है। कितना पढ़ा लिखा कितना पढ़ा लिखा है ना, और ये कौन सी जॉब कर रहा है, वो स्टेटस वाली चीज आ जाएगी। फिर दूसरी बात इस ये कि सोच अगर की कमी है। इंडिया में जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, जैसे बड़े बड़े कंपनी जाती है, जैसे गुरुग्राम में हमने देखा कितनी बाढ़ आई वहाँ, तो ऊपर से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, तो एक तरह से अपवाद बन जाता है कि यहाँ से उसकी तरफ और वहाँ से उसकी तरफ, तो इंडिया को फिर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मिल जाता है। देखो मेरे को तो ये लगता है कि सबसे बड़ी नाकामी तो हम लोगों की है। हम जैसे युवा क्या सोचते हैं कि भाई कोई भी गवर्नमेंट आ गई सेंटर में तो हम सोचते हैं कि उनकी जिम्मेवारी हो गया, वो हमें जॉब लगाएंगे। भाई कम से कम ये तो देखो, जिन लोगों ने नहीं भी वोट दिया वो भी धरने पे चले जाएंगे और वो पकड़ के खड़े हो जाएंगे बैनर की, भाई सरकार हमें जॉब नहीं दे रही, बेरोजगारी है बेरोजगारी। कई लोगों का मकसद ही ऐसा होता है। मकसद ही वही है। पर यार सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी है। आप पैदा हुए हो, आपके माँ बाप ने क्या सोचा, आप लोगों ने क्या प्लानिंग करी, आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो, आपने क्या करा, सरकार को आप क्या देन दे रहे हो। कल के दिन तुम पैसे कमाते हो तो टैक्स चोरी करने लग जाते हो। वहाँ कौन आदमी ईमानदार है अंदर से? देखो आज सरकार के पीछे तुम पड़े हो कि भाई सरकार ने जॉब देनी है, सरकार ने बेरोजगारी लाई है, सरकार नहीं लाती। अगर एज ए इंडिविजुअल हम लोग सोचें कि हम स्किल इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें, अपनी स्किल बढ़ाएं, पढ़ाई के साथ साथ अगर गवर्नमेंट भी जाना है ठीक है, उस आप तैयारी करें, फिर पेपर लीक की तरफ ध्यान मत देना। अब पेपर लीक की तरफ तुम्हारा दिमाग जा रहा, कहाँ से मिल जाए पेपर, कहाँ से मिल जाए सोल्यूशन, कहाँ से, तो तुम तैयारी करो, कंपटीशन लड़ो, सही बात, सही बात, सही बात। है ना। जैसे क्रिकेट मैच भी होता है, अगर आदमी पहले उसको पता चल जाए कि बॉल कैसे पड़ेगी, है ना, तो वो उसकी तरफ जाएगा। पर उसको पता है भाई ये नेचुरल है, जो बॉल पड़ेगी स्किल नहीं होगी तो नहीं मार पाएगा, शॉट फेल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सही बात है। वैसे एग्जाम को भी लो भैया, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो आगे जाओ, नहीं है तो पेपर चोरी की तरफ मत जाओ। पर सिस्टम इन्हीं वजहों से बिगड़ रहा है, हम जैसे लोगों की वजह से। अब स्किल की तरफ ध्यान ही नहीं है। अब आप देख लो कि हम ज्यादातर हम लोग पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, पढ़ाई, उसके बाद सब सोचते हैं कि अब क्या करें, उसके बाद भी पढ़ाई में ही सोचेंगे कि कौन सी पढ़ाई करी जाए ताकि हम नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लें कि केमिस्ट्री लें कि आर्ट्स लें कि मतलब क्या लें, उस हिसाब से हम अपना भविष्य फिर पढ़ाई की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, हम लोग को अपने स्किल ऐसे डेवलप करने चाहिए ताकि हम कोई स्टार्टअप शुरू करें। कुछ साथ में आज, हाँ मतलब आज हम लोग नौकरी लेने की सोच रहे हैं, कल के दिन नौकरी देने वाले बन जाएं तो हमारे यहाँ बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। पर इस तरफ ध्यान किसी का ही नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा कि हम लोगों ने अपने घर में सोफा बनवाना था, तो अगर सोफा बनाने के लिए आपको पता है कि हम कारपेंटर ढूंढेंगे जो फर्नीचर वाले हैं, तो मैंने अपने कॉलोनी के बाहरी मंदिर के सामने है ब्रांड या टॉप फर्नीचर का, ब्रांड फर्नीचर के नाम से है। तो उनका लड़का 24 साल का है, वो शोरूम को चला रहा है, मैनेज कर रहा है या चला रहा है सब कुछ। उसके 10 एम्प्लॉय तो यहाँ है। बंजारा वाला में भी उसका एक और शोरूम है 2 स्टोरी का, तो वहां का किराया कह रहा था वो 65,000 देता है, यहाँ का किराया दे रहा था 55,000 देता है। तो कितना किराया होगा दोनों का? 1,10,000 रुपए। और स्टाफ वहां भी कह रहा था उसके 28 से इतने वहां पे कारपेंटर का जो काम करते हैं, और यहाँ पे भी हैं। और फर्नीचर बेचने के साथ साथ वो देख ले कि 1,10,000 रुपए ने किराया दिया, उतनों की सैलरी लगा दो लगभग 50 लोगों की। वो एक 24 साल का लड़का, मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि मैं कहा भाई यार तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने बोला 24 साल। मैं खुद से इतना हैरान हो गया कि भाई 24 साल में तो हम लोग पढ़ाई की तरफ ही दौड़ रहे थे, क्या करें क्या करें क्या करें, और ये 24 साल में आज इतना बड़ा वो बन रखा है। इसका पापा तो घर बैठा हुआ है, कुछ और चला रहा होगा, मुझे नहीं पता, और वो लड़का इतने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और भविष्य तो उसका है ही से। पर उसने क्या करा, पढ़ा लिखा इतना नहीं होगा, पर मैंने उसको बोला कि तुमने ये काम सीखा कैसे? कह रहा मैं अपने चाचा के साथ पहले ऐसे ही करता था, कभी मतलब कारपेंटर गिरी, कहीं पे फर्नीचर बनाने के करा, फिर कहीं उन्होंने कई जगह जॉब भी करी। बस जब थोड़ा सा उसने पैसा कमा लिया तो उसने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करके अपना स्टार्टअप करके आज मतलब इस तरफ हम लोगों को सोचना चाहिए। तो स्किल्ड बने, स्किल बढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई और दिमाग का इस्तेमाल करके, फिर सपोर्ट तो फैमिली वैसे भी कर ही रही है तुम्हें पढ़ाई में, तो क्या पता तुम्हारे स्टार्टअप में कर दे वो पैसा, तो तुम भाई एम्प्लॉय क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले बन जाओगे। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पेपर एम्प्लॉयर बनो, हाँ एम्प्लॉय मत बनो, एम्प्लॉयर बनो।
अब ये चीज अगर अब 100 में से 20 लोग भी सोच लें तो धीरे धीरे मुझे लगता है बेरोजगारी भी खत्म होगी। पेपर लीक की तरफ उतने बेरोजगार को अपने साथ ले फिर क्या होगा, पेपर वही देगा जो जिनका इंटरेस्ट है, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जिनको जिन्होंने generally जिन्होंने देश सेवा में जो मतलब जिनको शासन में जाकर कुछ करना है। जैसे मैं मानता हूँ जो आज पढ़े लिखे IAS होते हैं, IPS होते हैं, तो वो लोग पढ़ लिख के उनके अंदर वो जुनून होता है कि देश सेवा में कुछ करना है, कानून के लिए कुछ करना है, तंत्र के लिए कुछ करना है, तो आगे आके वो करते हैं। तो बाकी तो ऐसे में तो भेड़ चाल चल रही है। अच्छा तू तैयारी कर रहा है, मैं भी करता हूँ, वो लाइब्रेरी जाता है, मैं भी जाता हूँ, सुबह से शाम हो गई, वहाँ किसी ने गर्लफ्रेंड बनाई, किसी ने सुट्टे मारे और हो गया दिन खत्म। बाद में पेपर आया तो हल्ला हो गया, अरे ये हो गया आज ही सरकार ने। तो ये चीजें मेरे हिसाब से बहुत गलत हैं। बिल्कुल सर। हम लोग को पहले इंडिविजुअल को सुधरना होगा, देश तो अपना भी ठीक हो जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएंगी और साथ के साथ ये पेपर लीक वाली चीजें भी कम हो जाएंगी। हम ही लोग इन चीजों को पेपर लीक के मुकाम पे लाते हैं इनको, तो वो लीक करते हैं। वैसे सर ये बात आपने बहुत सही बोली स्किल वाली। देखो सर मेरे इसमें ना कि ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, टेंडेंसी कि उसको हमेशा दोस्त दूसरे पे दिल होता है। जब उसको कुछ नहीं मिलता तो पहले तो किसी और पे दोष देगा, नाच ना जाने talented। फिर क्या होगा, या भगवान पे दोष देगा, अपनी किस्मत पे दोष देगा कि भगवान की गलती है, हाँ। किस्मत की गलती है, मेरे माँ बाप की गलती है। इंसान पहले कभी अपने ऊपर दोष नहीं देना चाहता, ये उसकी साइकोलॉजी है। इसलिए जब पेपर लीक होता है या फिर कुछ भी होता है तो लोग पहले सरकार को दोष देते हैं हर छोटी चीज के लिए कि सरकार की गलती है, रोड पे गड्ढे हैं, ये है, या ट्रेन में या पान तो अरे थूका भी तो हम नहीं है, या फिर जब कोई थूक रहा था तूने टोका भी तो नहीं, भाई टोका भी नहीं। अगर थोड़ा भी टोक देते तो भले ही चलो किसी में ढीठ इंसान में फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ तो होता। पर सब लोगों की गलती क्या है कि सरकार की गलती, सरकार सब कुछ थोड़ा कर रही है, सरकार बना के दे देगी पर चलाना तो हमने। सरकार पार्क में झूले बना देती है, अगले दिन मोहल्ले के बच्चे उसको पूरा जब चक्री ना बनाए ऐसे गोल गोल घूम के, हमारा खुद है, हमारे यहाँ पार्क था सब मोहल्ले में, हर जब भी चुनाव होता है ना, चुनाव के बाद कोई जीतिया जो मेंबर होता है, नया पार्क बनता था, नए झूले लगते थे, झूले 3 दिन से ज्यादा नहीं चलते थे, बंदे खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई खड़े उनके झूल रहा है, कोई लटक के झूल रहा है, इसका माना वो लेट के झूल रहा है, जब तक चौथी जो टूटेगी ना तब तक नहीं। और जब 10वें दिन टूटा थे तब वहाँ के लोकल के माँ बाप जो भी छोटे बच्चे थे वो कह रहे कैसे है यार, झूले तोड़ दिया, ठीक भी नहीं करवा रहे, फिर सरकार को गलती। अब सरकार की क्या गलती, गलती तो हम जैसे बच्चों की है या फिर तुम्हारे बच्चों की है। अगर मान लो किसी ने देख लिया कि इसका बच्चा झूला खेल तोड़ रहा है, या मेरा बच्चा घर में जाकर डांट दो भाई तूने क्यों तोड़ा यार, हम भी ऐसे खुद पहले हमारे भी यही वो थी मान्यता कि यार सरकारी है यार, छूट दिया जाता है। और जब हमें भी किसी ने टोका तो हमारे जा रहा है ना, एक दिन मुझे भी एक भाई ने टोका, एक हम ऐसे घूम रहे थे, वॉशरूम था, हमने ऐसे पत्थर फेंक दिए, मगर सरकारी है क्या जाता है। फिर उसने मुझे जिस दिन टोका ना मुझे कि भाई सरकारी क्या होता है, पैसे तो हमारे लगे, हमारे लिए बना है, उस दिन से वो बात मुझे चुभी भी है। तब समझ गया कि है तो हमारे लिए, तुम तोड़ोगे तुम ही कल जाओगे, तुम्हें गंदा लगेगा, यही बात है। और रही बात इसकी कि यूथ जैसे पेपर की तरफ ज्यादा जाता है। अब देखो सर हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले मोस्टली इंडियन फैमिलीज में ये है कि पहले बच्चे को स्कूल डालो, स्कूल में उसने 12 साल पढ़ा, 12 क्लास तक पढ़ा, जितने भी साल पढ़ा 18 तक, फिर कॉलेज की तरफ जाता है, कॉलेज में जाता है, फिर कॉलेज में टाइम पास मस्ती होती है, थोड़ा सीखने को मिलता है, फिर जब वो जॉब पर जाता है तब जाकर उसे एहसास होता है कि यार इसके तो मैंने कुछ सीखी नहीं और ना उसके घर वाले का भी उसे पता लगने देता है कि इसकी आखिर में होती क्या है। क्योंकि आप कई और को देखो, जैसे किसी का दुकानदार होगा कोई, उसका बेटे को देखना, कोई मैकेनिक होगा उसके बेटे को देखना, या फिर कोई कारपेंटर होगा उसके बेटे को देखना, वो क्या करेंगे स्कूल भी जाएंगे, ट्यूशन भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा अपने माँ बाप से मदद भी करते हैं। आप सोचो जो बंदा 12 साल से कारपेंट्री में अपने पापा के साथ मदद कर रहा है, हाथ बटा रहा है, उसको पता है कि मुझे रंधा कैसे मारना है, मुझे लकड़ी कितनी काटनी है, कितनी लाइन खींचनी है, थोड़ा बहुत उसे पता है। तो जब वो 12 साल से लेके 22 साल तक 10 साल का उम्र होता है, तो जब 10 साल में कैसे कुछ ना कुछ सीखेगा, इतना तो सीख ही जाएगा कि अगर उसे नौकरी ना भी मिली तो अपने बाप की दुकान में काम करेगा, उसको बिजनेस को और बढ़ाएगा, और या फिर कहीं और दुकान खोल देगा उसका बाप। चलो वो तो हर बाप अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ सोचता है, वो सोचेगा चल यार तू पढ़ने में नहीं है, मैं अपने जितनी भी सेविंग है मैं दूसरी दुकान लगा रहा हूँ, उसे दुकान चलाने आती है तो दुकान चला। कल को वही बंदा क्या 3-4 लाख रुपए महीने कमाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है कि पेपर लीक होना हो, उसको कैसे मिल रहा है, एंड गोल पैसा कमाना ही है। और क्या, तो इंसान यहाँ इंडिया में स्किल तरफ देखता है, वो काम को छोटा समझते हैं कि यार लकड़ी का काम कर रहा है, ये जूता का वो काम कर रहा है, ये छोटा है, बाल काट रहा है छोटा, जबकि नाइकी जैसे बाटा हो, टाटा हो, जो भी हो, लुहार और वो जूते वाला काम ही है, बिल्कुल। पर किसने कितना बड़ा बनाया है, लोग यहाँ सब हर काम को छोटा सोचते हैं कि जैसे बाल काट रहा है नाई है, क्योंकि वही बात मैंने पहले बोली ना कि लोग यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। इसकी बात ये है कि अगर नाई है तो वो सोचते कि अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसको कुछ आता नहीं होगा, पर ऐसा सबकी नहीं होता है। हमें ये सोच भी बदलनी चाहिए कि लोगों को समझ आए कि यार जरूरी नहीं है कि अगर वो नाई का काम कर रहा है, कारपेंटर का पढ़ा लिखा नहीं होगा, पढ़ा लिखा ना हो, क्या पता हम ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, और हमने पढ़ा लिखा होकर क्या उखाड़ लिया, जब हम पे पैसे नहीं है ना, मान लो हम पे 30,000 रुपए है, उसके पास 3 लाख रुपए है, हम बोल रहे कि भाई मैं मेरे पे डिग्री है, व्हाइट कॉलर जॉब है, पर आज मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, कोई बीमार हो गया, मेरे पे पैसा नहीं तो मैं क्या करूंगा, पढ़ेगा मैं डिग्री स्टूडेंट हूँ हॉस्पिटल में, मेरे पे डिग्री है, मुझे तो माँ तो पैसे ही बोलेगा। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि यार स्किल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमें इंडिया में एक बाद में पता चलता है कि यार स्किल के ऊपर काम ही नहीं किया,
क्योंकि ये चीज़ हमें पहले स्कूल से सिखा देनी चाहिए, स्किल कितनी मैटर करती है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल सही। हमारे इंडिया में लोग वैसे शर्माते हैं ऐसे काम, छोटे मोटे काम करने में। अब विदेश जाके वही काम करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम बड़ी नौकरी कर रहे हैं, और लोगों को दिलाते हैं कि हम बड़ी नौकरी कर रहे हैं विदेश में जाके। और इंडिया में वह छोटे मोटे काम करने में वैसे डरते हैं, क्योंकि शर्माते हैं। वो शर्माते इसलिए हैं कि उनके लोग ना देखें कि ये छोटा काम कर रहा है, बर्तन धो रहा क्या, सामाजिक झाड़ू सोच पोंछा। लोगों की गंदी है ना, हाँ। लोगों की सोच गंदी है। और बाहर जाके वही काम कर रहा है। दोस्तों, आपने जैसे देखा ही वो पॉडकास्ट, जैसे डिस्कशन करा है ये पेपर लीक पे, ये बात चलते चलते बेरोजगारी पे चली गई, बेरोजगारी से फिर बाकी तंत्र पे भी बात आ गई। इसको हम ज़्यादा ना करते हुए आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये हमारी बातें अगर अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें और हम लोग को प्रोत्साहन दें कि हम ये पॉडकास्ट कंटिन्यू करते रहें। और आप लोग का सपोर्ट, हमें मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे या कमेंट में हमारे लिए कुछ वीडियो के नीचे कुछ लिखेंगे। तो थैंक यू आज का पॉडकास्ट देखने के लिए। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।